हेलो, मैं रमाकांत साहू। आज डायरेक्शन क्वेश्चन का चौथा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। देखिए, पिछले टर्न पे मैंने क्यूब के बारे में बताया था, उनके डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया था, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में नहीं बताया था। तो आज एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। एक क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, ये मैंने पिछले टर्न पे बताया था। 4 डायगोनल कौन कौन से होते हैं? OG, BE, CF और AD। अब ये चारों के साथ एक लाइन उसने दे दी है, अपनी तरफ से कहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बना रही है, तो ये प्रूव करो। तो हमें पहले चारों के डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो हम चारों के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। देखिए, DRS ऑफ OG ए, फिर DRS ऑफ BE क्या हो जाएगा? ए माइनस ए। DRS ऑफ CF क्या हो जाएगा? इसमें इसको माइनस कर लीजिएगा, ए माइनस ए। फिर DRS ऑफ AD क्या हो जाएगा? माइनस ए। अब देखिए, DRS अब सबके DC निकाल रहे हैं। DC या OG के DC क्या हो जाएंगे? इसके DC निकालना है तो A/√A² प्लस B² प्लस C², फिर B/√A² प्लस B² प्लस C²। तो जब इसका करेंगे तो आएगा A/√A² प्लस A² प्लस A² हट जाएगा, ये बाहर आएगा 1/√3 आएगा, तो ये आएगा 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3। इसके जब DRS रखेंगे तो यही रहेंगे, क्या हो जाएगा? 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। फिर CF के जब निकालेंगे 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। AD के हो जाएंगे 1/√3 माइनस में 1/√3 1/√3। ये बता देते हैं, DRS से DC निकाल लिए। अब लेट LMN आर द DC ऑफ ए लाइन। इस लाइन के लिए A में एक लाइन लिखा है, वो लाइन उसके हमने डायरेक्शन को साइन एलिमेंट मान ली, DC ऑफ द लाइन। देन इस लाइन के डायरेक्शन को साइन है, और ये लाइन इस OG के साथ अगर अल्फा कोण बना रही है तो कास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कास अल्फा की हो जाएगी L1 L2। देखिए 1 इसका L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3। तो ये आ जाएगा L प्लस M प्लस N/√3। अगर आप कास बीटा की बात करते हो तो कास बीटा में इसके LMN है और इसके ये हैं, तो ये माइनस हो जाएगा L प्लस M माइनस N/√3। कास गामा की बात करते हो तो L माइनस M प्लस N/√3। कास डेल्टा की बात करते हो तो माइनस L प्लस M प्लस N/√3। ये आ गए। अब हमको ये लाइन प्रूव करना है, तो हम ये सब साफ किए देते हैं, हमें केवल इनसे मतलब था। और ये लाइन
देखिए हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा कास स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये रख रहे हैं एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर बाई 3, एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर बाई 3, एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर बाई 3। देखिए एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 4 बार, पहले 1/3 बार करते हैं। 4 बार एल स्क्वायर आया, 4 बार एम स्क्वायर आएगा, 4 बार एल स्क्वायर आएगा प्लस, अब 2ab वाले आएंगे सभी, तो हम सभी लिखेंगे नहीं, 0 लिखे दे रहे हैं। क्यों? आप लोगों को लिखना है, आप देखो दिखाते हैं आपको क्या आएगा, lm 2lm आएगा, फिर mn आएगा, फिर nl आएगा। इसमें क्या आएगा, lm आएगा माइनस mn आएगा माइनस nl आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस lm और माइनस mn प्लस nl आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस lm प्लस mn माइनस lm। देखो सब कट रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड प्रश्न ने कहा था एल हमने जो अभी लाइन लिखी थी काट दिए साफ कर दिए, तो उसमें लिखा था एल आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो वहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो अगर ये 1 हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, 4/3। देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, सो दैट द स्ट्रेट लाइन whose direction cosine are given by the relation al plus bm plus cn is equal to 0 and ul square bm square plus wn square is equal to 0। then perpendicular if a square v plus w b square u plus w c square u plus v is equal to 0 and parallel if a square by u b square by v c square by w is equal to 0। ये दो कंडीशन से निकालनी है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम साफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अब देखिए, हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। ये अभी कंडीशंस है जो प्रूव करना है। इक्वेशन 1 से एल की वैल्यू निकाल ली, और इक्वेशन 2 में रख दिया। इक्वेशन 2 में आप रखोगे तो क्या आएगा, u बी एम सी एम का होल प्लस सी एम का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर खोलना, u बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर 2bcmn प्लस ए स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू एन स्क्वायर इज 0। एम स्क्वायर वाले लिख रहे हैं यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस 2bc यू एम एन प्लस एन स्क्वायर वाले लिखते हैं, एन स्क्वायर वाला ये यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू एन स्क्वायर इज 0। एन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई यू एम बाई एन का होल स्क्वायर 2bcu एम बाई एन प्लस यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो आपको मूल मिलेंगे। कौन कौन से दो रूट्स कौन कौन से होंगे, ये इस टाइप के m/n में, तो इसके दो रूट्स भी चीज, इसको ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसको हटा रहे हैं। which is quadratic equation in m by n, therefore two roots m1 by n1 and m2 by m2। तो अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं, m1 बटे n1 इंटू m2 बटे n2 क्या होता है, सी अपान ए यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू बटे यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। इसको इधर ले आइए, m1 m2 बाई यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू n1 n2 बटे यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। देखिए m1 m2 n1 n2 इसी प्रकार अगर l1 l2 भी मिल जाए तो हमारी बात बन जाए। तो l1 l2 कहाँ से मिलेगा, l1 l2 के लिए हमको आपको एक बार फिर से यहाँ से b की वैल्यू निकाल के l और n में रिलेशन लेना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू रख दें m की। लेकिन कभी कभी ऐसा हो, ये तो तब है जब कोई ऑप्शन काम ना करे। अभी हमको दिख रहा है, ये सिमेट्री दिख रही है, कैसी सिमेट्री दिख रही है, जरा चेक करते हैं। एल एम एन यू वी डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब हम एम के नीचे लिखें तो यू सी स्क्वायर
और ए स्क्वायर डब्ल्यू एम को छोड़ करके लिखा। तो अब एन के नीचे लिखते हैं, ये लिखा है यू बी स्क्वायर प्लस प्लस लगा हुआ है बीच में। तो अगर हमको L1 L2 के बीच में लिखना है नीचे तो क्या लिखेंगे, एल को छोड़ देंगे, बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 0। इनके तीनों के वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे सो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगी। रख रहे हैं, देखिए L1 L2 ये नीचे के वैल्यू रख रहे हैं बी सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ए स्क्वायर कॉमन करना है तो आप ए स्क्वायर कॉमन कर दीजिए। कहाँ है ए स्क्वायर, ये है और ये है, तो बी प्लस डब्ल्यू आ गया। बी स्क्वायर कॉमन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस कहाँ गया यू, यू प्लस डब्ल्यू। सी स्क्वायर कॉमन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यू प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। अब आती है पैरेलल कंडीशन, इसको रेफर कर रहे हैं। साफ हो गया धोखे से। आप क्या लिखा था, यू बी स्क्वायर प्लस ये लिखा था ये परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। बोथ लाइन परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना है, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी ए क्या है 4, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 4a यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू बी प्लस इंटू यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू इज 0। देखिए 4 तो 0 में चला जाएगा, गुणा कराएंगे ये भी स्टेप कट जाएगा। अभी पहले नहीं, पहले 4 में हटाइए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे यू स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा यू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका कराएंगे क्या आएगा यू वी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर एक यू की ए की पावर 4 वी डब्ल्यू इज 0। ये माइनस हो जाएगा, ये बचेंगे क्या बचेगा यू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू वी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर
यू वी डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर, इससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे डिवाइडिंग बाई यू वी डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर। देखिए जब यू वी डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर करोगे तो ये क्या कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हट गया और ये तो हट गए, बचे क्या बी प्लस, इसमें क्या बचेगा ए स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर बचेगा और इसमें डब्ल्यू बचेगा, इसमें एक ए स्क्वायर हटेगा एक ए स्क्वायर बचेगा, तो क्या आएगा बी डब्ल्यू, क्या आएगा यू इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बाई यू प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, इसको सिस्टम से लिख लेंगे सीरियल से, तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। ए स्क्वायर बाई यू प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से इस क्वेश्चंस को देखिए, लिखा था सो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज द गिवन डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द रिलेशन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एल इज इक्वल टू 0। जब इस तरीके की कंडीशन से दी गई है तो हम क्या करते हैं, जैसे दो रिलेशन दिए गए, मान लो एल प्लस एम प्लस 3n इज इक्वल टू 0 और एल माइनस एम प्लस 2n इज इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया गया है। तो हम इससे एल की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, एम और रिलेशन एम और एन में रिलेशन निकालेंगे, उसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अगर इनमें किसी ने स्क्वायर लगाया तो दो गुणनखंड आएंगे, दो गुणनखंड आएंगे तो हम गुणनखंड से निकाल लेंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी, तो एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी एल अपान ए एम अपान बी एन अपान सी, इस टाइप से मिल जाएगा। तो मान लीजिए एल अपान 1 आया, एम अपान 2 आया, एन अपान -1 आया, तो ये एक तरीके से ए बी सी हुई। एल की वैल्यू चाहिए तो 1 अपान अंडर ए प्लस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर